इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु की चक्र से मोक्ष भी प्राप्त होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे, आखिर अमृत, जलधारा और उत्सव का क्या कनेक्शन है? क्या आप वह दिव्य अनुभव लेना चाहेंगे जो आपको आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग दिखा सके? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महाकुंभ का रहस्य, इसकी परंपरा और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन क्यों करोड़ों श्रद्धालु इस दिव्य पर्व का हिस्सा बनने के लिए सदियों से प्रयागराज की ओर खींचे चले आते हैं? ऐसा कौन सा रहस्य है जो हर 12 साल में होने वाले इस महापर्व को इतना पवित्र बना देता है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा आपको हमारी संस्कृति के सबसे पवित्र अध्याय से जोड़ने वाली है। हमारा भारत देश वह देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यह सभी चीजें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही काफी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन मेलों में कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, गंगा सागर मेला इत्यादि प्रसिद्ध है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं में से सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। आपने इस मेले का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, और सुनेंगे भी क्यों नहीं। आखिर यह मेला है ही इतना खास कि इसे घूमने के लिए करोड़ों देसी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु की चक्र से मोक्ष भी प्राप्त होता है। और इसलिए यह मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में हर 12 साल में मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह कब यह मेला का आयोजन करना है, यह निर्धारित होता है ज्योतिष गणना के द्वारा, जिसके लिए नवग्रहों की गणना करके बृहस्पति जी की स्थिति को देखते हुए किया जाता है। और इसी अनुसार यह त्योहार इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर मनाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी मेले के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए इसके धार्मिक महत्व, इतिहास और इसकी खासियत के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कुंभ मेले का नाम किसी भी प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, बल्कि इस मेले का जिक्र इन ग्रंथों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से होता है। पर हमारे वैदिक ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या अन्य पौराणिक ग्रंथों में माघ मेला या कुंभ मेले के पीछे की कहानी जरूर बताई गई है। और आज इसी कहानी के बलबूते माघ मेला कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। इन पौराणिक किताबों में कुंभ को अमृत से भरे हुए घड़े के रूप में बताया गया है, और वहीं दूसरी ओर मेले का वर्णन एक विराट धार्मिक समारोह या उत्सव के रूप में हुआ है, जिससे इस पूरे शब्द यानी कुंभ मेले का अर्थ निकलता है वह त्योहार जो अमृत से भरे जलधारा के पास आयोजित किया गया हो। अब आप यह सोच रहे होंगे, आखिर अमृत, जलधारा और उत्सव का क्या कनेक्शन है? यह जानने के लिए हमें हिंदू पौराणिक ग्रंथों के एक ऐसे किस्से को जानना होगा, जिसकी वजह से आदिकाल से लेकर आज तक कुंभ मेला बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
ऐसा माना जाता है कि हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वह सभी शक्तिहीन हो चुके थे और अपने स्वर्ग लोक को छोड़ नीचे धरती पर एक आम इंसान की तरह रहने लगे थे। तो वहीं दूसरी ओर उनके स्वर्ग लोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे और वह किसी हाल में उन्हें हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर वह अमृत का रस पान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी और वह राक्षसों को हराकर अपने स्वर्ग लोक पर वापस कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि वह अमृत स्वर्ग लोक में मौजूद नहीं था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ती। ब्रह्मा जी के इस सुझाव को मान सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देख सभी राक्षस देवताओं के साथ अमृत की खोज में शामिल हो गए और इसी खोज में स्वर्ग लोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों ही उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे और इसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंककर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और यह सिलसिला 12 दिनों तक चलता रहा, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पर जा गिरी और माना जाता है कि अमृत की बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जाकर गिरे और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर इन 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष गणना के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। यह थी कुंभ के पीछे की पौराणिक गाथा। आइए अब जानते हैं कि इस पर्व का हमारे भारतीय इतिहास में क्या स्थान है। हिंदुओं द्वारा जैसे कुंभ मेले के दौरान नदियों में स्नान किया जाता है, ठीक वैसे ही पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफी लंबे समय से हमारे देश भारत में चलता रहा है। इस तरह के नहाने पर्व का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ प्रयाग में पवित्र नहाय पर्व का उल्लेख किया गया है। जिसके अलावा इसका वर्णन बुद्धिज्म के पाली ग्रंथ और महाभारत में भी मिलता है, जिसमें जगह जगह पर इसके महत्व को समझाया गया है। ऐसे ही एक पर्व का उल्लेख प्राचीन भारत के राजा हर्ष के समय काल में मिलता है, जिसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के बुद्धिस्ट चाइनीज खोजी लेखक हुन येन संग ने अपने यात्रा लेख में किया है। इस उल्लेख में उन्होंने प्रयाग को एक प्रसिद्ध हिंदू शहर के रूप में वर्णित किया है और ऐसा कहा है कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर हिंदुओं द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। इसके अलावा कई भारतीय इतिहासकार की माने तो प्रयाग में हर वर्ष जनवरी महीने में मनाए जाने वाले माघ मेले का जिक्र मिलता है। उनके अनुसार यही नहान पर्व हर साल माघ महीने में मनाए जाते हैं, लेकिन 12 साल की अवधि पर कुछ ऐसे खगोलीय संयोग बनते हैं जिनसे इस उत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है और इसी वजह से काफ़ी भारी मात्रा में लोग इसमें शामिल होते हैं। प्रयाग के नहान पर्व का उल्लेख 16वीं शताब्दी के रामचरितमानस और आईन अकबरी में मिलता है। महाकुंभ की एक और विशेषता है, वह यह है कि कुंभ के दौरान आने वाले नागा साधु, जो आमतौर पर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं, कुंभ ही एकमात्र अवसर है जब ये साधु आम जन के बीच आते हैं। पहले तो यह उत्सव केवल आम जनता
नागा साधु और अखाड़ा के लोगों द्वारा मनाया जाता था, लेकिन आज जब भी कुंभ होता है तो इन लोगों के साथ साथ करोड़ों श्रद्धालु, कई विदेशी पर्यटक और समाचार पत्रकार भी कुंभ मेले की खूबसूरती को महसूस करने आते हैं, जिसकी वजह से यह कुंभ मेला आज एक मेला नहीं बल्कि एक त्योहार बन चुका है, जिसको प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में ही नहीं बल्कि आज पूरे भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसलिए यह पर्व भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे देखते हुए यूनेस्को ने कुंभ मेले को अपने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया हुआ है। यह भारत की संस्कृति और सभ्यता की गहराई को दर्शाता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत विरासत है। यहाँ लोग सिर्फ स्नान करने नहीं आते बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करने, संतों से ज्ञान अर्जित करने और जीवन की गहराई को समझने आते हैं। महाकुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। यह हमें एकता, शांति और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है। तो जब कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, क्या आप इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप वह दिव्य अनुभव लेना चाहेंगे जो आपको आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग दिखा सके? आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी हमारी इस प्राचीन परंपरा के बारे में जान सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक प्रभु के शरण में रहिए। धन्यवाद।